हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सुनीति का बलिदान। तो ये एक कहानी है, उस पर हम देखते हैं क्या है। परिचय। भारत महान नारियों का देश रहा है। प्रस्तुत पाठ में ऐसी एक महान नारी सुनीति के त्याग और संघर्ष की गाथा है, जिसने राजा व पति द्वारा राजमहल से निर्वासित किए जाने पर अनेक कष्ट सहते हुए भी अपने पुत्र को जीवन की सही राह दिखाई, जिसके बल पर उसका पुत्र ध्रुव ईश्वर के नित्य लोक का वरदान प्राप्त कर ध्रुवलोक का अधिपति बना और उसने अमरत्व प्राप्त किया। ये तो कहानी शुरू करते हैं। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम सुनीति एवं छोटी का नाम सुरुचि था। सुनीति पटरानी थी, किंतु राजा उत्तानपाद ने सुरुचि के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उससे विवाह कर लिया था। सुरुचि जितनी सुंदर थी उतनी ही चतुर और धूर्त भी थी। उसने अपनी उपरासी के मोहजाल से राजा उत्तानपाद को शीघ्र ही अपने वश में कर लिया। सुनीति राजमहेशी थी। यज्ञों, कार्यों एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में राजा के साथ उनकी प्रधान रानी सुनीति ही भाग लेती थी। यह बात छोटी रानी को पसंद नहीं आई। मन ही मन वह उससे द्वेष रखती थी। सुरुचि ने उल्टी सीधी मनगढ़ंत बातें बनाकर राजा उत्तानपाद को उसके विरोध कर दिया। उत्तानपाद को सुरुचि के सौंदर्य ने जड़ और अंधा बना दिया था। विवेकहीन होकर राजा उत्तानपाद ने सुरुचि की हर बात को मानना प्रारंभ कर दिया। अंत में एक दिन सुरुचि ने अपनी सौतन सुनीति को, जो अत्यंत गुणवती थी, राजमहल से निर्वासित करवा दिया। राजा उत्तानपाद ने महारानी सुनीति का परित्याग कर दिया। पति परित्यक्ता सुनीति गोद में अपने नन्हे शिशु को लेकर राजधानी के समीप स्थित महर्षि अत्रि के आश्रम में निवास करने लगी। राजवैभव का परित्याग उस गुणवती नारी ने राजमहल में ही कर दिया था। वह एक तपस्विनी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगी। पति से अलग सुनीति की आशा का केंद्र अब उसकी गोद का बालक ध्रुव था। ऋषि कुमारों के साथ महर्षियों के सान्निध्य में बालक ध्रुव का पालन हो रहा था। सरल सात्विक सद्गुणों वाले बालक ध्रुव को देख देख कर सुनीति अपने जीवन के शेष दिन व्यतीत कर रही थी। वही उसका एकमात्र सहारा था। उधर सुरुचि यह भली भांति जानती थी कि उसने कपट पूर्वक सुनीति को पति से अलग तो करवा दिया, परंतु एक समस्या अभी और शेष है। वह है ध्रुव की। ध्रुव सुनीति का पुत्र था और वह सुरुचि के पुत्र उत्तम से बड़ा था। नियमानुसार वही राज्य का अधिकारी था। अतः सुरुचि इसी प्रयास में लगी हुई थी जितना हो सके ध्रुव राजा से दूर रहे, जिससे उनका स्नेह सिर्फ उत्तम पर ही रहे और वे उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करें। ध्रुव अभी 5 वर्ष का ही था। एक दिन अपनी माता से आज्ञा लेकर पिता दर्शन हेतु राजधानी में गया। ध्रुव के साथ अन्य ऋषि कुमार भी थे। राजधानी में पहुंचकर इन ऋषि कुमारों ने जब राजभवन में प्रवेश किया तो राजा उत्तानपाद अपने इस सुंदर व तेजस्वी बालक को गोद में लेने का मोह छोड़ न सके। बालक ध्रुव को राजा की गोद में बैठे देख उसकी विमाता सुरुचि के कलेजे पर सांप लौटने लगे। उसने आते ही महाराज से कहा, महाराज, आपने अभागिन के पुत्र को गोद क्यों बैठाया है? क्या आपको शोभा नहीं देता? यह कहती हुई सुरुचि राजा के समीप गई और बालक ध्रुव का तिरस्कार करते हुए उसे राजा की गोद से नीचे उतार दिया। इतना ही नहीं, सुरुचि उसका अपमान करते हुए यह कहने से भी नहीं चूकी, तुमने अभागी माता के गर्भ से जन्म लिया है। यदि तुम्हें महाराज की गोद अथवा सिंहासन पर बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। राजा उत्तानपाद से ऐसा कुछ न कह सके। सभी ऋषि कुमार यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। विमाता के व्यंग बाणों से आहत ध्रुवों के नेत्रों से क्रोधाग्नि प्रकट हो रही थी। उसके शरीर कांपने लगा। उसने एक बार अपने पिता की ओर देखा। वे चुपचाप बैठे थे। कठोर नेत्रों से उसने अपनी विमाता को देखा और तीव्र गति से वहां से प्रस्थान किया। राजधानी से बालक ध्रुव सीधा अपनी माता के आश्रम पहुंचा। सुनीति ने अपने पुत्र की मनोव्यथा जानते हुए उसे पुचकारते हुए कहा, कहो, तुम्हें किसने मारा? किसने तुम्हारा अपमान किया? माँ की गोद में मुंह छिपाए बालक ध्रुव फूट फूट कर रोने लगा और बड़ी कठिनता से रोते रोते उसने सारा वृत्तांत अपनी माता को सुनाया।
सुनीति ने अपने लाल को छाती से लगा लिया और पीठ सहलाते हुए उसे सांत्वना दी। बालक ध्रुव को विमाता की बात बहुत कचोट रही थी। वह अब भी सुबक रहा था। पिता की गोद से जिस प्रकार उसे अपमानित कर उतारा गया, उससे बड़ा खिन्न था। उसने अपनी माता से फिर कहा, क्या किसी पुत्र को अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं? और फिर मुझे अभागिन का पुत्र कहकर विमाता ने मेरा ही नहीं, माँ तुम्हारा भी तो अपमान किया है। मैं इसे कभी सहन नहीं कर सकता। पुत्र की बात सुनकर सुनीति के नेत्रों से आंसुओं की धार बह निकली। अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने प्रिय पुत्र ध्रुव को समझाते हुए सुनीति ने कहा, बेटा तुम्हारी विमाता ने जो कहा वह सत्य है, उसी में तुम्हारा कल्याण है। भगवान की तपस्या कर तुम संसार में सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे पिता की गोद तुम्हारे लिए चाहे कोई स्थान हो, किंतु परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठकर तुम निश्चिंत हो सकते हो। वहाँ से तुम्हारी विमाता तुम्हें कभी नहीं उतार सकती। माँ की यह बात सुनकर ध्रुव का सारा दुख दूर हो गया। उसने जगत के पिता की गोद में बैठने की ठान ली। वह भी माता के पुत्र उत्तम से भी उच्च स्थान प्राप्त करने का इच्छुक हो उठा। उसने माँ से यह जान लिया कि वह भगवान की तपस्या द्वारा प्रसन्न कर मन चाहा वरदान प्राप्त कर सकता है। उसने उसी समय वन जाने का निश्चय कर लिया। गोद से उतरकर बालक ध्रुव ने अपनी माँ के चरणों में मस्तक रखा। 5 वर्ष का नन्हा बालक सुनीति की आंखों का तारा, उसके जीवन का एकमात्र सहारा। भगवत भक्ति हेतु वन में जाने के लिए माँ से आशीर्वाद मांग रहा था। श्रेष्ठ कार्य हेतु सुनीति ने अपने पुत्र में अत्यधिक उत्कंठा और जिज्ञासा देख रोकना उचित न समझा। उसने अपने पुत्र को बाहों में भर गोदी में लिया, स्नेह से पुत्र का मुंह चूमा। ध्रुव को आशीर्वाद देते हुए सुनीति ने कहा, जाओ पुत्र, उस जगत पिता को प्रसन्न करो, प्रभु तुम्हारा मंगल करें। धन्य है वह ध्रुव जननी सुनीति जिसने अपने जीवन भर की खुशियों को तिलांजलि देकर पुत्र की मंगल कामना हेतु जो त्याग किया वह अद्वितीय है। इसी सुनीति पुत्र ध्रुव ने आगे चलकर भगवान को प्रसन्न कर नित्यलोक की प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया। 5 वर्ष का वह नन्हा सा बालक ईश भक्ति से ध्रुव लोकी के अधिपति बना, जिसकी समस्त ग्रह नक्षत्र और संपूर्ण तारा वर्ग प्रदक्षिण करते हैं। वह आज भी सप्त ऋषि मंडल का अधिपति है और आकाश में निरंतर प्रकाशित है। उसकी उपलब्धि भी उसकी जननी की मुख्य भूमिका रही। यह सुनीति का त्याग ही था जिसने ध्रुव को ध्रुव तारा बनवाया। तो बच्चों, ये कहानी थी ध्रुव के ऊपर। ठीक है, उसने भगवान से प्रार्थना की, तपस्या की, जिससे कि भगवान खुश हुए और उसको आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा चमकते रहोगे। ठीक है, तो ये सुनीति का बलिदान था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एंड बाय।